हिंदी व्याकरण कक्षा 3 पाठ 4 संज्ञा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा नाम वाले शब्द, जी हाँ, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे लिखा है नेहरू पार्क। पार्क का नाम कूड़ेदान, गेंद, मधु, सुधा, रोहन, झूला, रस्सी, घास, पेड़, तितली, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो इस चित्र में। तो बच्चों, इसके अलावा भी पार्क की सफाई, सुंदरता और बच्चों की खुशी, मन के भाव और गुण हैं। ये भी जो बच्चे महसूस कर रहे हैं, ये हम देख नहीं सकते, पर हम उनको महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये उनके मन के भाव हैं। तो जो भी नाम शब्द हैं उसे संज्ञा कहते हैं। सभी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं, अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पीछे आपने पढ़ा सुधा, पार्क, राम, कामिनी, हाथी, गाय, जंगल, हैदराबाद, ये सब किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। जैसे चित्र में आपने देखा था गेंद, बल्ला, पेड़, तितली, ये सब नाम हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आप कैसे कह सकते हो कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के कुछ भेद पढ़ें। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, और भाववाचक हमारा फीलिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए व्यक्तिवाचक से शुरू करते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम। और भी अन्य उदाहरण है ताजमहल, दिल्ली, आगरा। ये किसी न रामायण, गंगा, हिमालय पर्वत, ये किसी चीज़ के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, घबराहट, मिठास, ठंडक, घबराहट, वीरता, ये सब भाववाचक संज्ञा के गुण हैं। भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, यह केवल महसूस किए जाते हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा हमारे कॉमन नाउन, जैसे पेड़, पौधे, तितली, कुत्ता, गाय, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा है, जिन्हें आप कॉमन नाउन कहते हो। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कुत्ता, पेड़, तितली, मेज, दीवार, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तु एवं स्थान का बोध करा रहे हैं, इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको संज्ञा पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पाठ को दोबारा दोहराएं और संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में पुनः याद करें।